एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं कि मैं लड़ भिड़कर सीएम नहीं बन सकता, और जो ये मेरी सीटें आई हैं इसमें भाजपा की लहर की क्या भूमिका है, कैसे इन्होंने आपत्तिजनक अपमानजनक थंबनेल लगाकर ये अपना धंधा कर रहे हैं। ये काम भाजपा का है देखने का, हमारा आपका लड़ने का नहीं है। संघ ये देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, इसमें नरेंद्र मोदी के साथ साथ इसमें संघ भी तय करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र के रूप में देखना चाहेंगे एक संघ के स्वयंसेवक को। फडणवीस को लेकर जो फैसला है इस पर अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि फैसला क्या होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है मुझे? सर, महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो गया और महाराष्ट्र चुनाव में बौखलाए हुए हैं भारतद्रोही। मुझे लगता है कि वो हारमोनियम बजाते संजय राउत भी बेचैन है। खलियरों का की बेचैनी तो उनके थंबनेलों से लगती है, क्यों कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इतना मोटा मोटा पत्रकार सभा करके कह रहा है कि गुजरात और गुजराती को कैसे मुंबई मराठी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मोटा मोटा पेट फुला फुला करके पत्रकार, जो वो जो 250-250 किलो का जो सत्यपाल मलिक टाइप के भी पत्रकार आ गए हैं, वो सब भी अपना पूरा पेट फुला फुला के कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में तो मतलब एकदम विरोधाभास है। स्वीकार ये तो मैं जजमेंट, ये तो मैं फैसला स्वीकार ही नहीं करता हूं। 50-50 हजार जो है वो दिया गया पैसा है। अब महाराष्ट्र चुनाव में जो परिणाम आ गए सो आ गए। कुछ तो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कह रहे हैं दोबारा होगा महाराष्ट्र में चुनाव, पता चल गया क्या खेल है। ऐसे ऐसे खिलंदर भी हैं। लेकिन इस बीच अब कुछ लोग ये भी नैरेटिव चला रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव के बीच बड़ा टकराहट है चीफ मिनिस्टर को लेकर के, आपस में द्वंद्व चल रहा है और इसी में शिवसेना और अजित पवार की पार्टी अलग हो जाएगी। नहीं नहीं, पहली बात तो द्वंद्व कोई कतई नहीं चल रहा, वो एक मंथन चल रहा है। द्वंद्व का तो कोई सवाल ही नहीं। मनी जी 132 सीटें संभवतः भाजपा के पास हैं और 145 पे पूर्ण बहुमत की बात है, यानी 13 सीटें उसको अगर और हो जाए तो उसका बहुमत हो जाएगा। तो ना अजित पवार का तो खेल खेल ही खत्म है। अगर एकनाथ शिंदे सबको लेकर चले जाए तो भी सरकार बन जाएगी, और 12 से ज्यादा वहां निर्दलीय है, वो जुगाड़ वहां पे हो जाएगा। उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए कोई वहां मारा मारी चल रही, तो ये मूर्ख लोग हैं जो ये समझ रहे हैं, और एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं कि मैं लड़ भिड़कर सीएम नहीं बन सकता, और जो ये मेरी सीटें आई हैं इसमें भाजपा की लहर की क्या भूमिका है ये भी मालूम है। एकनाथ शिंदे ने अभी तक कोई ऐसा काम भी नहीं किया है। ये खैराती जानबूझकर ये चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, यही लड़ाई कराओ, इनकी दुकान चलती रहे, इनको पैसा मिलता रहे, ये इस काम में लगे। और कैसे, मतलब जो अभी मनीष जी ने कहा, कैसे इन्होंने आपत्तिजनक अपमानजनक थंबनेल लगाकर ये अपना धंधा कर रहे हैं। ये काम भाजपा का है देखने का, हमारा आपका लड़ने का नहीं है। ये भाजपा देखे कि इन पे क्या करना है, क्योंकि ये अब मूत नहीं रहे, उस आदमी खोपड़ी में चढ़ के लोगों के मूत रहे हैं। लेकिन मनीष जी एक द्वंद्व तो वहां पे फंसा ही है, और वो बात हम लोगों ने इसीलिए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उसमें एक पेश आया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। ये एक बड़ा सवाल है, और जिस तरह का अभूतपूर्व परिणाम दिया, क्योंकि महाराष्ट्र ने दिया है, तो केवल महाराष्ट्र तक का मामला नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का जो जहां बैठा है वहां से बड़ी उत्सुकता के साथ इस बात को देख रहा है कि जो ये ऐतिहासिक रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट की कमान किसको थमाई जाएगी। और उसमें जाहिर सी बात है, स्वाभाविक तौर पे देवेंद्र फडणवीस पहला नाम उन्हीं का आता है, उसके बाद फिर कोई और, तो कोई और एकनाथ शिंदे। तो हम लोग जो मनीष जी आकलन कर रहे थे कि संघ जो है वो संघ कर रहा हूँ देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन संघ ये देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, इसमें नरेंद्र मोदी के साथ साथ इसमें संघ भी तय करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र के रूप में देखना चाहेंगे एक संघ के स्वयंसेवक को, क्योंकि उनका 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो संघ के स्वयंसेवक को ये मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेंगे पार्टी के। दोनों ही महत्वपूर्ण पद है। तो अब वो केवल प्रधानमंत्री मोदी को और संघ की अब उनको सुननी पड़ेगी, जो क्या इच्छा है, कोई इसमें बड़ी ऐसी नहीं कोई लड़ाई हो रही है। तो फडणवीस को लेकर जो फैसला है इस पर अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि फैसला क्या होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है मनीष जी? नहीं, मुझे तो मेरे हिसाब से भी ये लगता है कि वहां संघ की
संघ भी ये चाहेगा देवेंद्र फडणवीस को वहां सीएम बनाया जाए, एकनाथ शिंदे को किसी भी हाल में सीएम नहीं रहने दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे और स्ट्रेटेजी ये लग रही है कि तय सी बात है कि जो बचे खुचे लोग हैं एनसीपी में, जो सांसद हैं, शरद पवार गुट की मैं बात कर रहा हूं, शिवसेना में जो बसे हुए सांसद हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो रह पाएंगे वहां? नहीं, वो तो कल ही मैंने कह दिया था कि वो आ जाएंगे 6 महीने के अंदर, वो सब टूट टाट के आ जाएंगे, उनका तो मतलब इसकी वजह ये भी है कि मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी अब ये चाहे, क्योंकि एकदम से अपने सहयोगियों को फ्री हैंड खेलने का अवसर दिया, तो इसके लिए कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए कम से कम सीट पर नीतीश कुमार को बनाया गया हुआ है। बीजेपी के फैलाव की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को, कमजोर पार्टियों को अवसर दिया। तो ये जो आरोप खैराती लोग लगाते हैं कि पार्टी तोड़ दिया जाएगा या तोड़ देती है बीजेपी, इसका बेहतरीन उदाहरण एकनाथ शिंदे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि शिंदे कोई विरोध कर पाएंगे। यदि भाजपा चाहेगी तो शिंदे रहेंगे, और यदि एक बार शिंदे को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जाएगा तो कतई वो किसी भी तरीके से ना कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब ये तय करना है भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को। दूसरा तो कोई मुझे नहीं लग रहा इस राह में कोई और होगा। वो अपने आदेश को अमित शाह के माध्यम से या कहां से कैसे फॉलो कराते हैं, लेकिन ये जो टकराहट की बात कही जा रही कि पार्टी टूट जाएगी, ये खेल उस रूप में हमारी चर्चा का विषय सिर्फ ये था। नहीं, वो टकराहट या कोई बवाल या कोई झंझट कतई नहीं है। केवल यह है कि 2 पद हैं, दोनों में से कौन सा दिया जाए। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होगी तो मुझको लगता है मनीष जी की एकनाथ शिंदे को ही कंटिन्यू कराएंगे। बिल्कुल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी होगी तो देवेंद्र का कद तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, और एक तरह से इसे देवेंद्र फडणवीस भी इनाम समझेंगे, और पूरे भाजपा में एक मैसेजिंग जाएगा कि यदि आप त्याग करते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता सीएम का डिप्टी सीएम बन करके रहना, और इतना जूनियर व्यक्ति के साथ। तो नहीं मनीष जी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत से किस्से हैं। एकनाथ शिंदे को उनके लड़के को डिप्टी सीएम बना देंगे, और डिप्टी सीएम नाम का कोई संवैधानिक पद ही नहीं होता। ये बहलाने वाला झुंझुना हम लोग पहले बहुत समझा चुके हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 2 लोग बहके घूम रहे हैं, जबकि संवैधानिक रूप से कोई पद ही नहीं है उसका, कोई उसकी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं है। वो पब्लिक की आंखों में जाके अपना झुंझुना बजाओ, इसलिए वो काम है। लेकिन मनीष जी, मैं इसके केवल हम लोग केवल एक रिजल्ट देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं, और वो फैसला हो जाए उसके बाद। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही हो जाऊंगा, लेकिन मुझको लगता है कि एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू करेगी भाजपा।